सो वेलकम टू द क्लास। आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि वेरी एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग और आवर लाइफ, दैट मीन्स वाटर। ओके, सो वाटर जो दैट इज मोस्ट यूजफुल सब्सटेंस, कॉमन सब्सटेंस अराउंड अस इज नो। सो आफ्टर नोइंग द इम्पोर्टेंस, वाटर की इम्पोर्टेंस जानने के बाद क्या हुआ, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या कि उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। इसलिए 22 मार्च को क्या किया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट सबका अटेंशन रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, जैसे कि उसको कंजर्व करेंगे। ठीक है, सो 2003 जो ईयर था उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर में रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, सो जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटी हम करते हैं, मैसेज स्प्रेड करते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर एंड, ताकि क्या होगा, जो हमारा पीपुल है उनको समझ में आएगा कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, एंड सो वेरियस एक्टिविटी करते हैं हम, मैसेज स्प्रेड करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू हैव वाटर देन यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर तुम्हारे पास वाटर है तो फ्यूचर के बारे में तुम सोच सकते हो, अगर वाटर नहीं है तो नहीं सोच सकते। सो देन उसका अगर स्कैरसिटी होगा, मतलब लेस वाटर प्रेजेंट है, देन हमारे प्लानट में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये सुनो, सो इफ यू टेक ए पिक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, फ्रॉम आउटर स्पेस से अगर लेते हैं तो ब्लू अपेयर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ सी एंड ओशन, क्योंकि सी एंड ओशन में वाटर है और 71% ऑफ दी जो अर्थ का सरफेस वाटर में कवर है। सो टोटल वाटर जितना भी प्रेजेंट है उसमें 97.4% क्या है, सी एंड ओशन में है, और ये ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। जो फ्रेश वाटर है वही दैट इज ओनली यूजेबल फॉर प्रेजेंट है। ओके, एंड जस्ट स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ ऑल वाटर अर्थ में प्रेजेंट है। सो मोस्ट ऑफ अस एज्यूम करते हैं कि प्लेंटी ऑफ वाटर ऑल ओवर द अर्थ है, लेकिन इनफैक्ट ऑल वाटर सुटेबल नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, एंड नॉट इवन फिट फॉर प्लांट एंड अनदर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए। वाटर के डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं, वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, पहले आता है हमारा जो स्नो आइस, दैट इज सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म अर्थ में रहता है इन द फॉर्म आइस कैप होता है, आइस के पोल्स में रहते हैं, ग्लासियर, स्नो कवर्ड माउंटेन, ये सब रहता है। ये सब मेन सोर्स ऑफ वाटर अर्थ के लिए। ठीक है, फिर रहता है लिक्विड प्रेजेंट होता है, ओशन, लेक, रिवर और अंडरग्राउंड वाटर अर्थ को लेयर में रहता है वाटर फॉर्म में। फिर रहता है क्लाउड जो गैसियस फॉर्म में है और वाटर वेपर में प्रेजेंट रहता है, और कंडेंसेशन के बाद वो क्या होता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और फिर अर्थ सरफेस में इन द फॉर्म ऑफ रेन होता है। इट क्लियर? ओके, सो जो कॉन्टिन्यूस रिसाइकलिंग होता है वाटर का, ठीक है, और अमाउंट ऑफ वाटर जो अर्थ है कांस्टेंट मेंटेन होता है, और मोस्ट ऑफ द अर्बन एरिया में क्या होता है, सिस्टम वाटर सप्लाई। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड एरिया, ठीक है, सो रिवर, लेक, पॉन्ड्स, हैंडपम्प, उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ओके, फिर ग्राउंड वाटर जो है हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प, ये सभी मेन वाटर सोर्स है, और वाटर ये सभी सोर्स में ग्राउंड वाटर है। ऊपर लेवल ऑफ जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो कि ऑल स्पेस सॉइल में है, रॉक में है, वाटर टेबल में रहता है, वहाँ से हम यूज करते हैं। डायग्राम में देखो तो वहाँ से यूज आता है। और अपर लिमिट ऑफ ग्राउंड वाटर को हम वाटर टेबल बोलते हैं। वहाँ से पता चलता है कि डेप्थ ऑफ वाटर क्या है फील्ड गिवन प्लेस में। ठीक है, और वाटर टेबल क्या होता है, राइज होता है, फॉल होता है, डिपेंड द अमाउंट ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड। मतलब जब इतना अगर रेन वाटर अगर ज़्यादा जाता है तो वाटर टेबल लेवल चेंज होगा। ये सुनो,
सो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, और हम कितना यूज करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हाउ मच वाटर वी यूज। ओके, देन ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है इस प्रोसेस में। सम प्लेसेस में क्या होता है, ग्राउंड वाटर क्या होता है, स्टोर होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक के लेयर में रहता है बिटवीन वाटर टेबल, एंड उसको एक्वीफायर बोलते हैं विच कंटेन्स द ग्राउंड वाटर। उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, यूजुअल बाई द ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप। These sources however have limited sources of water may get adjusted if used excessively। अगर हम यूज़ करेंगे वो लिमिटेड है, कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, वाटर को हम यूज करना है, लेकिन जुडिशियल यूज करना है। इज इट क्लियर? देन क्या होता है, वाटर टेबल क्या होता है, डिप्लीशन होता है। वाटर जो भी हम अंडरग्राउंड वाटर यूज करते हैं रिप्लेनिश हो जाता है, ठीक है, बाय सीपेज ऑफ रेन वाटर। और वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ द सेम अमाउंट वाटर इज रिप्लेनिश। मतलब समझो अगर जितना अमाउंट हम यूज करते हैं इतना रिप्लेनिश हो गया, जैसे कि रेन से सीप होके नीचे चला गया, तो वाटर टेबल लेवल चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जैसे कि बहुत सारे फैक्टर है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है फास्ट रेट, ओके, तो इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है, एवरीवर्स। जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये सभी फैक्टर हो रहा है, वाटर टेबल को इफेक्ट करेगा। ये सुनो, कंट्री वाटरफॉल लेस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन और डिक्रीज इन दी इफेक्टिव एरिया ऑफ सीपेज, ये क्या कर रहा है, वाटर टेबल को डिप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो फास्ट देखते हैं हम, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, इंक्रीज होने से क्या होगा, वी नीड मोर वाटर, हमें मोर वाटर चाहिए ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, कुकिंग के, क्लीनिंग के लिए, ये सब नो। एंड हमें मोर नंबर ऑफ हाउस है, ऑफिस शॉप, ये सब है। दैट मीन्स मोर कंस्ट्रक्शन हुआ कौन चल रहा है, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ लॉट ऑफ वाटर, एवं कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है, बहुत सारा पानी चाहिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो ग्राउंड वाटर है। सो लेफ्ट दिस, उसके छोड़ के बिसाइड दिस लेस ओपन एरिया है। देखो जो अगर ओपन एरिया है वहाँ से तो पानी सीपेज होगा, अगर ओपन एरिया नहीं है देन हाउ वाटर विल सीपेज, यस और नो? ओके, सो देयर इज लेस ओपन एरिया। सो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, ऑल्सो इंक्रीज यूज ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए क्या हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल टू ए अलार्मिंग लो लेवल। ओके, देन नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वाटर देखिए इंडस्ट्री में यूज होता है, ये सुनो। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी हम यूज करते हैं वाटर समवेयर इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है, कहाँ पर, इंडस्ट्री में। सो अगर नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, तो वाटर जितना यूज होता है वो भी इंक्रीज होगा, ये सुनो। ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर ऑल्सो यूज होगा, तो वाटर टेबल ऑल्सो डिक्रीज होगा, वाटर डिप्लीशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखिए मोर पॉपुलेशन हो रहा है, मोर पॉपुलेशन के लिए क्या चाहिए, मोर फूड चाहिए, मोर फूड के लिए मोर एग्रीकल्चर चाहिए, ठीक है। और जनरली क्या करते हैं हमारे जो फार्मर, रेन के ऊपर कैनाल वाटर, ग्राउंड वाटर के लिए इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, और कैनाल्स वेरी फ्यू प्लेसेस में है, एंड रेन मतलब ठीक टाइम से नहीं हो रहा है, ओके। एंड जो कैनाल्स है वहाँ पर फ्रिक्वेंटली पानी नहीं होता है, सो ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए डिपेंड करते हैं फार्मर, तो इसीलिए जो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन ऑकर हो रहा है टू एकोमोडेट ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसके लिए क्या चाहिए, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। प्रोवाइड द स्पेस फॉर इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के लिए स्पेस चाहिए। और ओवरग्राजिंग और एनिमल्स क्या कर रहे हैं, ओवरग्राज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेशन क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जो ग्रीन कवरेज वेजिटेशन है स्लो हो रहा है, ठीक है, द फ्लो ऑफ वाटर ऑन लैंड एंड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अगर ग्रीन कवरेज ऑफ वेजिटेशन जो है, ओके, स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, और फ्लो ऑफ वाटर, अगर हम ट्री और वेजिटेशन कट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरफेयर कर रहा है नेचुरल प्रोसेस, और सीपेज ऑल्सो डिक्रीज हो रहा है, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता था सीपेज के लिए वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डिप्लीशन ऑफ वाटर हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन वाटर ऑफ द ग्लूज को ऑन इवेंट।
सही तरह इक्वल नहीं है ड्यू टू नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए। सम प्लेसेस गुड अमाउंट ऑफ रेन है, सम वेरी लेस रेन है। ऑन दी अदर हैंड हमारा डिजर्ट है, सम स्केंटी रेनफॉल है। ओके, एंड सम रीजन एक्सेसिव रेनफॉल के लिए फ्लड्स भी हो रहा है, सम ऑफ द लिटिल रेनफॉल के ड्रॉट भी हो रहा है। एंड इंडिया वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है, एंड रेनफॉल जो है एवरीवेयर सेम नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, सम रीजन में है फ्लड्स हो रहा है, तरफ ड्रॉट्स हो रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं। नेक्स्ट आते हैं हमारा वाटर रिसोर्स इंडिया में। इंडिया जो रिसीव कर रहा है लॉट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्नो हो सकता है या रेन हो सकता है, इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ओके, देन एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन इंडिया 1170 mm है, एज कम्पेयर टू दी वर्ल्ड एवरेज कितना है 700 mm है। सो रेनमो ऑफ इंडिया हम मैं दिख रहा हूँ डायग्राम में, देखो रेन में वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, वाटर मैनेजमेंट चाहिए, मतलब एक्टिविटी प्लानिंग करेंगे, डेवलपिंग, देन डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजिंग ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर रिसोर्स। इट इज ए सबसेट ऑफ वाटर साइकिल मैनेजमेंट, वाटर साइकिल मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। एंड वाटर सप्लाई पाइप लीक हो रहा है, लॉट ऑफ वाटर क्या हो रहा है, गोइंग आउट द पाइप से द वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविक अथॉरिटी है क्या वेस्टेज ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। और मिस मैनेजमेंट ऑफ वेस्टेज ऑल्सो टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल के लिए मिस मैनेजमेंट हो रहा है। सो ऑल ऑफ अस सभी नोइंगली अननोइंगली हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके लिए हम केयर करना है, एंड सम द स्टेप्स विच कैन बी टेकन, और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए हमें स्टेप लेना है, ठीक है। वाटर जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावरी, स्ट्रिप इरिगेशन, ये सभी करना है। पहले हम देखते हैं फास्ट क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इज इट क्लियर? देखो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर क्या हो रहा है, फ्लो एवे, मतलब बारिश हुआ फिर फ्लो हो गया, ठीक है। सो उसको हम अगर यूज करेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, ओके। सो मॉडर्न बिल्डिंग ऑफ स्कूल जैसे कि ऑफिस हमारा हो गया, होम हो गया, उस वहाँ पर क्या करेंगे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या करेंगे इनमें इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो इससे क्या होगा, रेन वाटर स्टोर होगा फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। सो ये पार्ट है। और एक है जो भोजपुर एक कोच एरिया गुजरात वेरी इरेटिक रेनफॉल होता है वहाँ पर, ओके। एंड वहाँ पर ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कहाँ पर है, अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो रिवर जो है उसमें पानी साल भर नहीं रहता है, ठीक है। सो ओवर द ईयर्स क्या हो रहा है, वाटर का डिमांड ग्रो होता चले जा रहा है। सो वाटर टेबल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और 1989 में जो विलेजर और कुछ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ है, तो वो क्या किए, डिसाइड किए को रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। देन 18 चेंज डैम जो है तैयारी किए गए ऑन दी रूमावती रिवर के ऊपर, एंड इट्स ट्राइब्यूटरी जो है जहाँ पर वाटर परकुलेट्स थ्रू दी सॉइल परकुलेट होता है, रिचार्ज एक्विफर हो रहा था। एंड फार्मर के हिसाब से जो वेल है वाटर अभी पानी है, एंड वाटर दैट फ्लोड इनटू द सी एंड वेस्टेड इट्स बिकम ए फ्लो फॉर इरिगेशन, और वो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। क्योंकि जो पानी अगर समुद्र को चले जाता है जो वेस्ट हो गया, वो इरिगेशन के लिए तो नहीं लगेगा ना, ठीक है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक। और एक है बावरिश। देखिए बावरिश क्या है, एक एज ओल्ड मेथड वाटर कलेक्शन के लिए, एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर स्टिल फाउंड इन ओल्ड बिल्डिंग में मिलता है, देन पैलेसेस में, फोर्ट्स में मिलता है। और टाइम के हिसाब से बावरिश क्या हुआ, यूज नहीं हुआ, फिर गार्बेज हो गया, स्टार्टेड फिलिंग दिस रिजर्वेयर्स। एंड हाउएवर बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ वाटर के लिए गुड शॉर्टेज बावरिश को रिवाइव किया गया फिर, ठीक है। एंड टुडे सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ स्केर्टी रेन्स दिस प्लेसेस मैनेजिंग देयर वाटर नीड के हिसाब से ऑल्सो पानी मैनेज हो रहा है, क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन में, कि ये जो एक मेथड ऑफ वाटरिंग है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, जो नैरो ट्यूब यूज करते हैं वो डायरेक्टली वाटर पानी जाके जो प्लांट का बेस में जाता है, ठीक है।
सो ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है हाँ पानी का वेस्टेज, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ ड्रिप इरिगेशन उसका डायग्राम में दिया हूँ, तुम लोग देख लो। और पानी सेव करने से क्या होगा, ओके, यू कैन बी लीडर टू शो पीपुल अबाउट द वाटर मैनेजमेंट के लिए। अगर यदि पाइपलाइन लीक हो रहा है, ठीक है, देन इमीडिएटली अथॉरिटी, जल बोर्ड या जो म्यूनसिपैलिटी जो कंट्रोल कर रहा है उनको हमें न्यूज़ पहुंचाना चाहिए और जो पीपल को एजुकेट करना चाहिए, जैसे कि हम वाटर को सही ढंग से यूज कर सकते हैं और ग्रेजुअली डेवलप होगा। एंड कैसे पानी को प्रॉपर यूज करेंगे, क्लियर। इसके लिए क्या क्या बेस्ट हैबिट प्रैक्टिस करना है, पहले देखते हैं। अगर हम ब्रश कर रहे हैं या सेविंग हो रहे हैं, हाथ वॉशिंग हैंड, जहाँ पर जितना पानी जरूरत है उतना यूज करेंगे, तो वो क्या करेगा, एक्सेस फ्लो ऑफ वाटर ड्रेन को हेल्प करेगा। देन मग और वाटर बकेट में यूज करेंगे नहाने के टाइम में, जैसे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग शावर, क्योंकि शावर यूज करने से पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ वॉशिंग, हमारा जो फ्लोर है वॉशिंग करने से हम मॉप करेंगे, फ्लोर को वॉशिंग नहीं करेंगे। और जो पोटेड प्लांट को इरिगेट करेंगे विथ यूज वाटर, जो पानी यूज हो गया उसको यूज करेंगे फॉर वॉशिंग। राइस वॉश करने की, दाल वॉश करने के बाद जो हुआ उसको हम यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, मोटा पर पाइप लीकिंग देखेंगे। सो इफेक्ट जो है वाटर स्कैरसिटी प्लांट के लिए क्या हो रहा है, हम मेनी प्लांट्स पॉट्स हमारे घर में है, हमें देना चाहिए, ओके। और उसको हम पोटेड प्लांट्स बोलते हैं जनरली। और जो पोटेड प्लांट्स है उसको हम वाटर रेगुलरली देते हैं, ठीक है। अगर पोटेड प्लांट आर नाउ वाटर्ड इवन फॉर फ्यू डेज, ठीक है, देन क्या होगा, प्लांट विल विल्ट। अगर हम पानी ठीक से नहीं देंगे विल्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली ड्राई अप हो जाएगा। और प्लॉटेड प्लांट नॉन कंसिडर्ड टाइप में अगर पानी नहीं देंगे तो दे विल ऑल्सो डाई, ओके। सो सफिशिएंट वाटर उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। सो प्लांट को ऑल्सो पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट पाने के लिए, मेक द फूड फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, एक एक देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है जो वाटर स्कार्सिटी क्या होगा, इफेक्ट द न्यूट्रिएंट अपटेक, एक फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट होगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होगा, ऑक्सीजन जो इवॉल्व लेस होगा। देन थर्ड है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो डिक्लाइन होगा, सो वाटर वेपर रिलीज जो हो रहा है एटमॉस्फेयर से बाई ट्रांसपिरेशन लेस होगा। और वो क्या होगा, वाटर साइकिल क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। सो हम ब्रीफ में बोल सकते हैं कि वाटर शॉर्टेज के लिए लीड टू द फूड शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑक्सीजन और शॉर्टेज ऑफ रेन होगा, okay. So if you are viewing this channel first time, then subscribe the channel, share with friends so that they can benefit of the online class. Thank you.